Hello students, today we are going to discuss our last topic of chapter 1 solid state class +2 chemistry और हमारा लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और इसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर सॉलिड को जो है क्लासिफाई किया है इनटू द 5 पार्ट्स. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. Diamagnetic substances are those substances which are repelled by the earth magnetic field or by the magnetic field because they do not have any unpaired electron. ये कह रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो है बिल्कुल भी मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन. बिकॉज हमें मालूम है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए. तो यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो दे आर रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड बेंजीन. NaCl की अगर हम बात करें तो सोडियम और क्लोराइड जब कंबाइन करेंगे टू गिव द सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम अपना 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे. दोनों के पास ही कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं. सिमिलरली विद द बेंजीन, बेंजीन ऑल्सो नॉट कंटेन एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन. Then second substance are the paramagnetic substances. Paramagnetic substances are attracted by the magnetic field because they contain unpaired electron. Paramagnetic substances हमेशा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल Cu2 पॉजिटिव, अगर हम 2 पॉजिटिव मतलब उसको आयनिक फॉर्म में देख रहे हैं तो अब उसके पास जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन है. 29 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉपर, उसमें से 2 माइनस कर दो तो आपके पास 27 हो जाएगा. मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली विद द Fe3 पॉजिटिव, तो इन सभी आयनिक फॉर्म में अगर मेटल एग्जिस्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी अप्लाई करें तो भी वो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेंगे बिकॉज इनके पास एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है डोमेन्स का. डोमेन्स होता क्या है? डोमेन्स को अगर वन वर्ड में डिफाइन करना है तो आप बोलोगे डोमेन्स आर द टाइनी मैग्नेट्स. एक्चुअल में ये टाइनी मैग्नेट्स बनते कैसे हैं कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन अ सिंगल डायरेक्शन. ओके, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच shows the permanent magnetism even in the absence of the magnetic fields because they have the tiny magnets and these tiny magnets are called domains. And domains are what? Domains means form कैसे होंगे जब कोई unpaired electrons को एक particular direction में अगर अलाइन हो जाते हैं तो वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और उस कंडीशन को हम डोमेन्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. Anti-ferromagnetic substances are expected to possess paramagnetism or ferromagnetism on the basis of the magnetic moment of their domain, but they have zero net magnetic moment. Means वो paramagnetic substances हैं या ferromagnetic substances हैं and they are expected to have the domains. ठीक है, बट उनके पास कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा. दे शो द जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज ऑक्साइड. फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लास्ट टॉपिक है ये आपका. दे आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स बट दे हैव वेरी स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट. मीन्स अगर हम उस एलिमेंटल कॉम्बिनेशन की बात करें, डोमेन्स अपने और उनके डोमेन्स की बात करें तो हमें लगेगा कि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा बट दे हैव वेरी स्मॉल मैग्नेटिज्म. येस, दे आर हैविंग डोमेन्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट बट दे शो वेरी स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल Fe3O4. I hope all these topics are clear to you. If you are having any doubts then you can comment. Okay.